Hello, welcome to exam update. VIT Triple E, VIT Triple E 2026, 28 अप्रैल स्लॉट 1 का पेपर ओवर हो चुका है। 5 मिनट्स के अंदर पेपर का क्विक एनालिसिस, हाई वेटेड चैप्टर, सेफ स्कोर, ओवरऑल डिफिकल्टी, सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी, सेफ स्कोर सब डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो अंत तक देखना और जितने भी लोग मुझे नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी हेल्प मिलती रहेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 28 अप्रैल स्लॉट 1 का पेपर ओवर हो चुका है और मैं पेपर का एक लाइन में तुमको ब्रीफ आइडिया दूं तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का एक पेपर आया था। ये मॉडरेट टाइप एक पेपर आई थी। पहली बार तुमको मैं बता रहा हूं कि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो का पेपर एक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट के लेवल के पेपर आई थी। पेपर अच्छी बैलेंस थी। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री तुमको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में जाता हुआ दिख रहा है। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मतलब ट्रिकी टाइप थे, यूं कहें तो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स भी तुमको लगभग मॉडरेट टाइप दिख गई। फिजिक्स में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड पीवाईक्यूज वगैरह क्वेश्चन, मतलब मोस्टली कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड और पीवाईक्यू से ही रिलेटेड थे। ज्यादा क्वेश्चंस नए नहीं पूछे गए थे और ओवरऑल फिजिक्स तुमको ट्रिकी मॉडरेट दिखी। कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के वाकई अच्छे थे और कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस भी थी। फिजिक्स मॉडरेट टाइप थी। मैथमेटिक्स लेंथी, कैलकुलेटिव और टफ भी दिखी। मैथ्स के क्वेश्चंस में एवरेज अटेम्प्ट काफी कम रहा। मैथमेटिक्स लेंथियर साइड हर पेपर में दिख रही है और इसमें भी मैथमेटिक्स काफी कैलकुलेटिव लेंथी आई थी। इंग्लिश एप्टीट्यूड ये थोड़ी इजी टू मॉडरेट साइड थी। ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में इजीली चली जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन टू द पॉइंट और सही थे। जिनके भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है, हाई वेटेज चैप्टर ध्यान से सुन लो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में तुमको इनऑर्गेनिक को अच्छे से करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक, उसके बाद तुमको ऑर्गेनिक का वेटेज और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज था। ठीक है, तुमको इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक सारे चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इनऑर्गेनिक का डोमिनेंस ज्यादा था। कोऑर्डिनेशन जरूर कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको मोल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन 12th की पूरी एनसीईआरटी और तुमको पॉलीमर वगैरह 12th की एनसीईआरटी। उसके बाद तुमको लगभग यूं कहें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिडक्शन के नेम रिएक्शन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नेम रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीओसी आइसोमर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट 12th का ऑर्गेनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे। मैथमेटिक्स में वेक्टर, 3D, कोनिक वाला पोर्शन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन डोमिनेंट था। इंटीग्रल कैलकुलस भी डोमिनेंट में था और डिफरेंशियल कैलकुलस से थोड़े कम सवाल थे। बट इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह और मतलब फंक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी। तो मैथमेटिक्स में तुमको कोऑर्डिनेट और इंटीग्रल कैलकुलस अच्छा, अलजेब्रा में तुमको प्रोबेबिलिटी, पीएमसी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये वेटेज में बहुत ज्यादा थे और वेक्टर, 3D के क्वेश्चंस और कोनिक वाले पोर्शन थोड़े इजी थे। बट इंटीग्रल कैलकुलस और अलजेब्रा वाला पोर्शन थोड़ा सा लेंथियर साइड जाता हुआ दिख रहा है। एप्टीट्यूड इंग्लिश तुमको इजी जा रही है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर तुम करेक्ट करते हो तो तुमको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं तुमको सेफ स्कोर की बात करें तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर कोई बच्चा कैटेगरी 1 में है, कैटेगरी 1 में, तो ये लगभग 300 मार्क्स के आसपास सेफ है। बाकी कैटेगरी में 220 प्लस मार्क्स हैं तो तुम आराम से मिनिमम 200 प्लस, 220 प्लस तो मिनिमम रहने चाहिए। तो बाकी कैटेगरी में तुमको देखा जा सकता है। बट कैटेगरी 1 में तुमको 300 के मार्क्स आसपास ऑलमोस्ट लाने होंगे। ऑलमोस्ट 300 मार्क्स तुमको रिक्वायर्ड होंगी कैटेगरी 1 में। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।